युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देंगे, महिलाओं को सालाना 1 लाख और 500 रुपया में कर देंगे हम गैस सिलेंडर। यह मैनिफेस्टो है आरजेडी का। मैं आपको बता दूं, जब आज आरजेडी ने सुबह अपना मैनिफेस्टो जारी किया, तब से बिहार में सियासत में भूचाल आ गया है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल किशोर, आप देख रहे हैं जी न्यूज 11। मैं आपको बता दूं, आज सुबह राजद कार्यालय में तेजस्वी यादव ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और उन्होंने अपना मैनिफेस्टो का नाम रखा परिवर्तन पत्र, जिसमें उन्होंने बिहार में परिवर्तन की बात कही और कई सारे वादे भी किए। लगभग 24 वादे किए और 24 वह बड़े बड़े वादे किए। उसके ऊपर वह कहते हैं कि अपने मैनिफेस्टो में वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि बिहार में 4000 करोड़ का विशेष निवेश भी होगा। और उसके बाद वह कहते हैं कि अगर मेरी सरकार आई तो बिहार में 5 नए एयरपोर्ट का निर्माण होगा। भागलपुर, पूर्णिया, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज, यह 5 जगह भी उन्हें चुन लिया। वह बता दिया, वह कहा कि यहाँ पर उन्होंने 5 नए एयरपोर्ट का निर्माण करेंगे, बनवाएंगे। उसके बाद वह कहते हैं कि बिहार में फिल्म टीवी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी निर्माण किया जाएगा। मतलब कि 5 यह बहुत महत्वपूर्ण वादे उन्होंने कर लिया है। इसके बाद वह कहते हैं कि देश में 1 करोड़ युवाओं को वह रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। इसके अलावा गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए की मदद करेंगे। 200 यूनिट बिजली जो है वह बिल्कुल मुफ्त हो जाएगी। फिर इस बार बिजली मुफ्त के तर्ज पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इसके बाद वह कह रहे हैं कि 500 रुपया में वह रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। फिर वह कहते हैं कि 10 फसलों पर एमएसपी का वादा कर रहे हैं। पुराने पेंशन को स्कीम को चालू करने का वादा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो और सैनिक बल को शहीद का दर्जा भी दिया जाएगा। और इसके साथ जो मोदी सरकार ने अग्निवीर स्कीम लाई थी, उसको हम पूर्णतः रूप से खत्म कर देंगे। और कई बड़े वादे इनके मैनिफेस्टो में हैं और इसीलिए इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो का नाम रखा है, परिवर्तन पत्र रख दिया है। मैं आपको बता दूं कि इनके मैनिफेस्टो जारी होने के बाद ही बिहार में एक बार फिर से पूरा का पूरा भूचाल आ गया है और अब बीजेपी और जेडीयू इनको आड़े हाथों लेने लगे हैं। मैं आपको बता दूं, बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी जो बीजेपी के अध्यक्ष है बिहार बीजेपी के, और इसके साथ साथ कह लीजिए वह बिहार के उप मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने कहा है कि आप जो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, उसके बदले में इनसे कितना जमीन लिखवाइएगा। उन्होंने एक बार फिर से लालू और तेजस्वी को ऊपर सीधा सीधा निशाना साधा है। साफ कहा है कि यह भ्रष्टाचार की पार्टी। इन्होंने इस बार 1 करोड़ नौकरी देने के झांसे में अपने भ्रष्टाचार को करने का रोड मैप तैयार कर लिया है। इसके अलावा नीरज कुमार कहते हैं कि जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है, वह कह रहे हैं कि 23 सीटों के ऊपर चुनाव लड़कर यह कौन सा झंडा गाड़ देंगे, कौन सा तीर मार लेंगे, कौन सी परिवर्तन की बात कर रहे हैं। शायद तेजस्वी यादव भूल गए हैं कि वह मात्र 23 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सब एक झांसा है, बिहार की जनता को अपने तरफ से अट्रैक्ट करने की, अपने तरफ खींचने की यह कोशिश है। यह जाल साजिश जा रही है जिससे बिहार की जनता पूरी तरह नकार दे। उन्होंने कहा है कि उनका दिमाग खराब हो गया है, शायद यह अपनी औकात भूल गए और उन्होंने नीरज ने इनके आईक्यू लेवल पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि शायद अब भूल चुके हैं तेजस्वी यादव आरजेडी सिर्फ बिहार में ही चुनाव लड़ रही है और यह बातें देश परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो काफी निरर्थक है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इस बार की शॉर्टकट नहीं देख रही है। जब यह अपना मैनिफेस्टो चुना रहे थे, तब न सीपीआईएम यानी लेफ्ट के और न ही कांग्रेस का कोई नेता उनके आसपास नजर आ रहा था। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद सरोज सिंह कहते हैं कि जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता है और हम एक नेता है, वह कहते हैं कि इस बार मोदी के आंधी में विपक्ष बिल्कुल उड़ सा जाएगा, विपक्ष का कोई वजूद नहीं बचेगा और 40 की 40 सीटें हम जीतने वाले हैं। चाहे तेजस्वी यादव कितना भी वादा कर ले, कितना भी कोशिश कर ले। एक बार फिर सरोज सिंह कहते हैं कि 23 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, शायद यह अपनी औकात भूल गए हैं कि इनका औकात सिर्फ बिहार तक ही सीमित है और इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जनता को जाल साजिश का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाएंगे बताएंगे। बाकी देख रहे हैं जी न्यूज़ 11 कुणाल किशोर के साथ हमारी खबरें कैसे